प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जो लोग भी नौकरी करते हैं, कोई सेवा कार्य में है, सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। देखिए, नौकरी का मिलना और चलना दोनों किस्मत से ही हो सकता है। आपको बढ़िया नौकरी मिले, ये भी एक बात है, और नौकरी लंबे समय तक बढ़िया चलती रहे, ये भी एक बात है। दोनों ही चीजें किस्मत से हो पाती हैं। किस्मत अच्छी हो तो नियमित रूप से सैलरी आती रहती है, अन्यथा बहुत सारे संस्थानों में आपने देखा होगा कि आदमी काम करता है लेकिन 2-2 महीने, 3-3 महीने की सैलरी नहीं आती है और जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। सैलरी आती रहे और सैलरी के साथ खुशियां भी आए, आपका वेतन आए और वेतन के साथ खुशियां भी आए, इसके लिए कुछ विशेष काम करने चाहिए। नियमित रूप से अपने वेतन का, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अगर आप विशेष कार्यों में प्रयोग करें तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका करियर अच्छा होगा और जीवन में सुख शांति आएगी। सैलरी के कुछ हिस्से का शुभ प्रयोग करने से आप बहुत सारी समस्याओं को हल भी कर सकते हैं। यानी जब आप वेतन पाते हैं तो पूरे का पूरा वेतन अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्च ना करें, उसका कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है तो आप अग्नि तत्व की राशि वाले आदमी हैं। जब आप सैलरी पाएंगे तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके जीवन में सुधार हो, आपके जीवन में डेवलपमेंट हो। वेतन मिलने पर उसका कुछ हिस्सा दान करने में आपको प्रयोग करना चाहिए। निर्धनों को और जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने पीने की चीजों का दान आपको देना चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज है, मान लिया आप 10,000 सैलरी पाते हैं तो 100-200 रुपए का खाने पीने की चीज आप खरीदें और गरीबों को, निर्धनों को बांट दें। जिस दिन सैलरी पाते हैं उसी दिन बांटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दान में उड़द की बनी हुई वस्तुएं आपको जरूर देनी चाहिए ताकि शनि का सही प्रभाव आपके करियर पे बना रहे और करियर में किसी तरह की दिक्कत आपको ना हो। और अगर ऐसा दान आप करते हैं तो आपके ऑफिस में किसी भी तरह का तनाव होगा तो वो कम होगा, और किसी भी तरह की दुर्घटना की अगर संभावना बनती है तो उस दुर्घटना से आपका बचाव होगा। तो याद रखिए कि अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है या धनु है तो अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा आप खाने पीने की चीजों को खरीदने में खर्च करिए और वो खरीद करके आप निर्धनों में, गरीबों में बांटिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपके करियर के लिए भी और आपकी उन्नति के लिए भी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आपकी राशि वृषभ है, कन्या है या मकर है तो इसका मतलब आप पृथ्वी तत्व के व्यक्ति हैं। जब आप सैलरी पाएंगे तो वेतन के कुछ हिस्से से आप खाने पीने की चीजें खरीदेंगे और उसी दिन, जिस दिन सैलरी पा रहे हैं उसी दिन गरीब व्यक्तियों में बांट देंगे। आप चाहें तो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकाल करके अलग रख दें और हर शनिवार को गरीबों को खाने पीने की चीजों का दान करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वृषभ, कन्या, मकर की सबसे बड़ी समस्या है इनके खर्चे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे,
आपके खर्चे नियंत्रित होंगे और आप मनचाही नौकरी भी कर पाएंगे, आपको बेहतर नौकरी भी अवश्य ही प्राप्त होगी। तो देखिए, वृषभ, कन्या, मकर वालों के लिए है तो वही चीज कि खाने पीने की चीज का दान करना है, लेकिन जिस दिन सैलरी पाते हैं उसी दिन करें तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो थोड़ा सा पैसा सैलरी में से निकाल करके अलग रख दें और महीने में जितने भी शनिवार आते हैं हर शनिवार को खाने पीने की थोड़ी सी चीजें खरीदें और निर्धनों को दान करते रहें। खर्चे आपको परेशान नहीं करेंगे और आप अपनी मनचाही नौकरी पा भी सकेंगे और मनचाही नौकरी कर भी सकेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है तो इसका मतलब है आप वायु तत्व के व्यक्ति हैं, एयरी एलिमेंट के व्यक्ति हैं। क्या करेंगे आप? वेतन का कुछ हिस्सा जब आपको सैलरी मिल जाए तो उसका कुछ हिस्सा 1% 2% किसी अस्पताल में दान कीजिए या किसी बीमार व्यक्ति का उस पैसे से इलाज करवाइए। आप चाहें तो अस्पतालों में दवाइयां बांट सकते हैं, मरीजों को फल बांट सकते हैं, मरीजों की दवाई खरीदने में सहायता कर सकते हैं, मरीजों की सेवा कर सकते हैं अपने वेतन के कुछ हिस्से से। अगर आप ऐसा करें तो आपकी नौकरी बिना बाधा के चलती रहेगी और आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि में अक्सर नौकरी में उतार चढ़ाव रहता है और फैमिली लाइफ में इनके दिक्कतें आती हैं और उसका समाधान आपके पास ही मौजूद है। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आप लोगों की चिकित्सा में, लोगों की दवाइयों में, लोगों की मेडिकल सहायता में अगर खर्च करें तो आपकी नौकरी बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथली चलेगी और आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होगी, आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है तो आप जल तत्व की राशि वाले व्यक्ति हैं। क्या करेंगे? वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से आप कपड़े और जूते खरीदिए। जो भी आपको सैलरी मिलती है उसका 1%, 2%, 3% खर्च करके आप कपड़े और जूते खरीदें। इसको घर के या आसपास के किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को प्रेम पूर्वक आपको देना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप लोगों के जल पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, गर्मियों में मटके रख सकते हैं, पानी का कूलर लगवा सकते हैं या लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था बना सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके काम में बहुत उन्नति होगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की और आपके आयु की रक्षा होगी। तो अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है तो आप वृद्धों को, बड़ी उम्र के लोगों को कपड़े या जूते का दान करें। आप चाहें तो कंबल आदि का दान भी कर सकते हैं, कंबल, शॉल, ये सब भी दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और गर्मियों में लोगों के पानी पीने की व्यवस्था आप 2-4 लोगों के साथ मिल करके या अगर अकेले ही कर सकें तो अकेले लोगों के पानी पीने की व्यवस्था अगर आप कर दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपकी चिंताएं कम होंगी और आपके आयु की रक्षा होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।